चैप्टर 9 इमोर्टल स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की अमर कहानी। वी ऑल आर रीडिंग द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। हम सब अपने देश की गौरव गाथा पढ़ रहे हैं। द रॉबर ऑफ सोमनाथ केम। सोमनाथ का लुटेरा आया। हाउ डिड ही एंड। उसका अंत कैसे हुआ। वी ऑल नो दिस महमूद गजनवी सोल्जर्स डाइड इन सेंट ऑफ इंडिया शाउटिंग वाटर वाटर। हम सब ये जान चुके हैं महमूद गजनवी के सैनिकों को भारत के होनहार सपूत ने पानी पानी चिल्लाते हुए तड़पा तड़पा कर मारा। ऑल दी गोल्ड सिल्वर डायमंड्स ज्वेल्स लूटेड एंड ब्यूरी इन द सैंड। सारा लूटा हुआ सोना चांदी हीरे जवाहरात रेत में दबकर रह गए। द पावर ऑफ द एनिमी वॉज डिस्ट्रॉयड। शत्रु की शक्ति नष्ट हो गई। आफ्टर महमूद गजनवी एन अटैकर कुड नॉट गेट द करेज टू अटैक दिस कंट्री फॉर 175 ईयर्स। महमूद गजनवी के बाद 175 सालों तक कोई आक्रमणकारी इस देश पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आफ्टर महमूद गजनवी के बाद अनदर सुल्तान ऑफ गजनी राज्य के एक और सुल्तान कॉन्फिडेंट इन्वेडेड इंडिया ने भारत पर आक्रमण किया। हिज नेम वॉज मोहम्मद गौरी। उसका नाम था मोहम्मद गौरी। हु फर्स्ट अटैक दिस स्मॉल स्टेट ऑफ पंजाब। पहले इसने पंजाब के एक छोटे राज्य पर हमला किया। द सक्सेस ऑफ दिस अटैक इंक्रीज्ड हिज एंथुसियाज्म। इस आक्रमण की सफलता के बाद उसका उत्साह बढ़ गया। हीरोइन रानी नायका देवी। अब हम पढ़ेंगे हीरोइन रानी नायका देवी के बारे में। इन द enthusiasm ऑफ द सक्सेस ऑफ पंजाब गौरी स्टार्टेड हिज जर्नी इन 1178 AD इन गुजरात। पंजाब की सफलता के बाद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर धावा बोल दिया। द किंग ऑफ देयर डाइड शॉर्टली बिफोर। वहाँ के राजा की कुछ समय पहले ही मृत्यु हुई थी। प्रिंस वॉज जस्ट अ लिटिल चाइल्ड। राजकुमार अभी छोटा बालक था। ऑल द स्टेट वॉज अंडर द केयर ऑफ हिज मदर नायका देवी। समस्त राजकाज उनकी मम्मी नायका देवी की देखरेख में चलता था। नायका देवी न्यू वेल इनफ हाउ टू मैनेज मिलिट्री। नायकी देवी सैन्य संचालन करना अच्छी तरह से जानती थी। ही चूज अ सेफ प्लेस नियर आबू माउंटेन्स एंड फॉट विद मोहम्मद गौरी। उसने आबू पर्वत के पास एक सुरक्षित जगह पर चुनकर मोहम्मद गौरी से युद्ध करने का फैसला किया। मोहम्मद गौरी वॉज बैडली लॉस्ट इन दिस वॉर। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हो गई। गौरी रैन बैक। गौरी वापस भाग गया। बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स लेकिन कुछ सालों के बाद गौरी टर्न्ड हिज फेस टूवर्ड्स दिल्ली। गौरी ने अपनी सेनाओं का मुख फिर दिल्ली की तरफ कर लिया। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ तारियान के बारे में। इन 1198 AD मोहम्मद गौरी अटैक्ड भटिंडा फोर्ट। 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भटिंडे के किले पर धावा बोल दिया। ही टुक ओवर दैट विच वॉज द लास्ट ऑफ द किंगडम ऑफ दिल्ली। उस पर अधिकार कर लिया जो दिल्ली राज्य का अंतिम दुर्ग था। आफ्टर दिस इसके बाद दे टर्न टूवर्ड्स द फील्ड ऑफ द डेजर्ट। वह तरायन के मैदान की तरफ बढ़ा। दिस प्लेस इज़ 12 माइल्स इन द साउथ ऑफ थानेश्वर कुरुक्षेत्र। ये स्थान थानेश्वर कुरुक्षेत्र से 12 मील दक्षिण की तरफ था। देयर वॉज अ बैटल ऑफ मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज इन द प्लेन ऑफ द वैली। तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का युद्ध हुआ। द सोल्जर ऑफ पृथ्वीराज वेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एनिमीज आर्मी। पृथ्वीराज के सैनिक शत्रु की सेना के दोनों तरफ बढ़ गए। दिल्ली सोल्जर इंडिकेटेड द स्टार्ट ऑफ द अटैक बाय रिंगिंग अ कॉन्च ऑन एलिफेंट्स। दिल्ली के सैनिकों ने हाथियों पर से शंख बजाकर हमला करने का संकेत दिया। द सोल्जर्स ऑफ गौरी स्टार्टेड द वार विद द धोंसा एंड ट्रम्पेट प्लेस्ड ऑन कैमल्स। गौरी के सैनिकों ने ऊँटों पर रखे धोंसा तथा तुरही बजाकर युद्ध करना शुरू कर दिया। बाय द अटैक ऑफ राजपूट्स द आर्मी ऑफ एनिमी वॉज शैटर्ड। राजपूतों के प्रचंड प्रहार से शत्रु सेना बादल की तरह बिखर गई। टेरर वॉज स्प्रेडेड इन द मिडल ऑफ गौरीज आर्मी। गौरी की सेना के मध्य भाग में आतंक फैल गया। द सेंट्रल पार्ट वॉज लेड बाय मोहम्मद गौरी हिमसेल्फ।
मध्य भाग का नेतृत्व खुद मोहम्मद गौरी कर रहा था। पृथ्वीराज ब्रदर गोविंद राय एंड मोहम्मद गौरी केम फेस टू फेस। पृथ्वीराज के भाई गोविंद राय और मोहम्मद गौरी आमने सामने आ गए। गोविंद राय रैन हिज स्पेयर ऑन मोहम्मद गौरी। गोविंद राय ने अपना भाला मोहम्मद गौरी पर चलाया। ही गॉट बाउंडेड एंड फेल। वह घायल होकर गिर पड़ा। अ पैनिक ब्रोक आउट इन गौरीज आर्मी। मोहम्मद गौरी वॉज कॉट इन द बाउंडेड कंडीशन। गौरी की सेना में भगदड़ मच गई। घायल अवस्था में भागते हुए मोहम्मद गौरी पकड़ा गया। वैन ही अपोलोजाइज टू पृथ्वीराज ही वॉज रिलीज्ड। पृथ्वीराज से क्षमा मांगने पर उसको छोड़ दिया गया। देशद्रोही जयचंद्र, टेररिस्ट जयचंद्र। इट वॉज अ डिफीट इन द हार्ट ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के दिल में ये पराजय कसक रही थी, मतलब कि उसे बार बार याद आ रही थी। ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। उसने बदला लेने का सोचा। In 1.5 years, he prepared a large army of Turkish and Afghan warriors. 1.5 वर्षों में उसने तुर्की तथा अफगानी योद्धाओं की एक विशाल सेना को तैयार कर लिया। 12,000 soldiers were mounted with horse-drawn warships. 12,000 सैनिक बख्तरबंद घुड़सवार थे। Meanwhile, King Jaychand of Kannauj sent a message to Muhammad Gauri that Prithviraj's power cuts in my eyes. इसी बीच कन्नौज के राजा जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को संदेश भेजा कि पृथ्वीराज की शक्ति मेरी आंखों में खटकती है। Therefore, if Gauri's forces wanted to attack on Indraprasth with the intention of retaliation for the last defeat, they would have been uncomfortable. Jaychand and Prithviraj were maternal brothers. इसीलिए पिछली हार का बदला चुकाने के इरादे से यदि गौरी की फौजें इंद्रप्रस्थ पर हमला करना चाहें तो बेखट के आएँ। जयचंद्र और पृथ्वीराज मौसेरे भाई थे। इसका बाकी का अगला पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।